Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद। वेलकम टू महेशन आईएएस। आज एक ऐसा एडिटोरियल आपके सामने दिखाने जा रहा हूं कि आप शायद भौचक्के के रह जाएंगे कि इस समय राजनीतिक गलियारे में, विश्व के जियोपॉलिटिक्स की हलचल में कोई समझ नहीं आ रहा है कि कौन किस तरफ जाएगा, कौन कहां बैठेगा, कौन किससे हाथ मिला लेगा और कौन किसकी पीठ में छुरा भोंक देगा। दोस्तों, भारत के लिए बहुत कठिन समय है। ध्यान रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर यानी राष्ट्र कवि जी की 4 पंक्तियां इस जगह पर आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। आज भारत का वो समय है कि हर तरफ कांटे बिछे हैं। हर व्यक्ति हमारे खिलाफ हो सकता है और हर व्यक्ति हमारे साथ होने का नाटक कर सकता है। ऐसे सूरत हाल में भारत को किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी नेशनल पॉलिसी को डिजाइन करना चाहिए, कैसे हमको विश्व के इन चैलेंजेस का सामना करना है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप 5 से 7 मिनट इस एडिटोरियल को जरूर देखना। आज आपको बताता हूं विश्व की सबसे बड़ी उठापटक कैसे हुई है, यानी कैसे आज ट्रंप और चीन भारत को फिर से एक बार धोखा देकर साथ में हाथ मिलाकर जंगे ऐलान करते हैं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भारत इसका सामना करेगा और कौन से वो फ्रंट हैं जहां भारत पिछड़ रहा है, जहां उसको काम करने की जरूरत है। दोस्तों, आपको बताऊंगा कि कितनी सावधानी से बुना गया यह जाल भारत को पिंजड़े में कैद कर रहा है, किस तरीके से इसको काटना होगा। शुरू करता हूं एडिटोरियल, बहुत ध्यान से देखना। ये दोनों व्यक्तियों को आप जानते होंगे, जी जिनपिंग और द डोनाल्ड जूनियर ट्रंप। दोस्तों, इनकी कॉल हुई है फ्राइडे को और उस कॉल में कई सारी बातें हुई हैं, लेकिन इनका एक ऑडियो लीक हो गया है। इस ऑडियो लीक से पूरे विश्व जगत में बड़ी हलचल है। यह ऑडियो में क्या कहा गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा एक बार। इन दोनों की बात होती है फोन कॉल पे और सबसे ब्रेकिंग न्यूज क्या है इस टाइम की? ब्रेकिंग न्यूज है कि ये दोनों आपस में मिलने वाले हैं और मिलेंगे कहां पर? ये मिलेंगे एपेक में। कहां पर मिलेंगे? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। ध्यान रख लेना दोस्तों, इसकी समिट होने वाली है और इसमें ये दोनों मिलने वाले हैं। पैसिफिक के ऊपर सबकी नजर है। क्यों? व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता पैसिफिक से होकर जाता है। रेयर अर्थ मेटल्स का ट्रेजरी हाउस कहा जाता है पैसिफिक को, इसलिए उसके ऊपर लड़ाई है। ध्यान रखना, एपेक में ये दोनों मिलने वाले। अब मैं आपके सामने एक न्यूज दिखा रहा हूं, इस न्यूज को थोड़ा सा फोकस करके देखना, ये क्या न्यूज है। देखो दोस्तों, ये ट्रंप है, इनका डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्स टू बॉम्ब मॉस्को एंड बीजिंग। दोनों को धमकाया है कि दोनों पर बम डाल दूंगा, मॉस्को पर भी, बीजिंग पर भी, यानी चाइना पर भी, रसिया पर भी। क्यों? वायरल लीक्ड ऑडियो। ये एक बातचीत थी जो यात्रा के दौरान रास्ते में हो रही थी हवाई जहाज में, और ये ऑडियो लीक हो गया दोस्तों। अब ध्यान रखिए, रेजिंग अलार्म्स ओवर जियोपॉलिटिकल फॉलआउट। इस बात ने हलचल मचा दिया पूरे विश्व में, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कौन किसके साथ क्या करने वाला है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा भारत में कितनी हलचल चल रही है। अब चूंकि हम भारतीय हैं तो हमारा दिल अपने देश के लिए धड़केगा और हमको हर एक चीज अपने देश से कनेक्ट करके देखनी होगी। रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? रिपोर्ट्स कहती हैं, चाहे वो दोस्तों केजीबी की रिपोर्ट हो, रशिया खुफिया एजेंसी, चाहे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हो, चाहे हो इजराइल की एजेंसी, उन रिपोर्ट्स का कहना है कि ट्रंप इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो जानते हैं कब किस चीज को लीक कराना है, तो उन्होंने इसको जानबूझकर लीक कराया है। अब ये समझने का माजरा है, आप बहुत ध्यान से समझना। आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत इत्मीनान से इसको 2-3 मिनट समझना, आपको क्लियर हो जाएगी फिल्म। अकॉर्डिंग टू द ऑडियो, ट्रंप क्लेम्ड दैट ही वार्न्ड पुतिन अगेंस्ट इन्वेडिंग यूक्रेन। यानी इस कॉल के थ्रू यूक्रेन में घुसने से पुतिन को वार्न कर रहा है ट्रंप, बाय थ्रेटनिंग टू बॉम्ब मॉस्को। मॉस्को पे बॉम्ब गिराने का क्या देके? थ्रेटन देके, यानी डर दिखा के। Which with Putin I said if you go into Ukraine I am going to bomb Moscow, I have no choice, I am left with none other option। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, अगर आप घुसते हो यूक्रेन में I will bomb Moscow, मैं मॉस्को को उड़ा दूंगा। ये दोस्तों ऑडियो लीक्ड है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, आपने अभी देखा होगा कि 1-2-4 वाकया हुए थे, जैसे कि अभी जापड़ एक्सरसाइज हुई है, उसमें भारत ने भी हिस्सा लिया है। हाथ पैर फूल रहे हैं। अमेरिका को भी बुलाया है, किसने? पुतिन ने, कि देखिए शक्ति प्रदर्शन। यही शक्ति प्रदर्शन कुछ दिन पहले चीन ने भी किया था। चीन ने यह शक्ति प्रदर्शन क्यों किया था? जिसमें नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन भी आया हुआ था और रशिया का जो है पुतिन भी आया हुआ था। उसमें 20-25 देशों के बड़े बड़े लीडर थे जो सब आए हुए थे। ताकत दिखा रहा था चीन अपनी, कि देखो कौन से हैसियत में मैं खड़ा हुआ हूं। यह सिर्फ एक ट्रेलर था। दोस्तों, आपको बताता हूं चीन ने ताकत क्यों दिखाई। यह सारा माजरा समझ लो।
अब आपको बताता हूं कि खेल शुरू कहां से हुआ था, आखिर ये क्या माजरा है, क्यों अचानक से ट्रंप की बात हो गई जी जिनपिंग से। अभी तो एससीओ समिट में मोदी और रशिया और चाइना दिख रहे थे, अब कहां से आ गया ट्रंप, समझने का प्रयास करना। ये वही सीन है कुछ दिन पहले जब ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था ना, तो दोस्तों इसको शूट किया गया था। अब ये सारी फुटेजेस जो थी वो टिकटॉक वगैरह सोशल मीडिया हैंडल ने ले ली थी। इसका इतना बड़ा ट्रेंड चला कि दोस्तों जो बाइडेन था ना, यानी पहला राष्ट्रपति अमेरिका का, तो उसको पता चल गई थी कि ट्रंप का बहुत साथ दे रहा है टिकटॉक, यानी रील वायरल हो रही है, लोगों में इमोशन पैदा हो रहा है, मैं हार जाऊंगा। इसीलिए उसने सुप्रीम कोर्ट से भी यह निर्णय निकलवा दिया कि टिकटॉक को बंद करिए अमेरिका में, और दोस्तों असल में उसने बैन करवा ही दिया था। अब प्रॉब्लम क्या है, ट्रंप को जैसे ही जीत मिलती है, ट्रंप ने जीत के साथ ही क्या कहा कि मैं जानता हूं मेरी जीत में टिकटॉक का बहुत बड़ा रोल है। मुझे किसने जिताया है, टिकटॉक ने जिताया है। जबकि दोस्तों जिताया इसको एलोन मस्क ने भी है। अब एलोन मस्क ने क्यों जिताया है ये मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझते रहना, ब्यौरे बार आपको समझाऊंगा, पूरी फिल्म का क्लाइमैक्स खुल जाएगा लास्ट में, ठीक है। अब इसने कहा मुझे टिकटॉक ने जिताया है, तो अब चाइना से कहता है ट्रंप कि टिकटॉक ने मेरी बहुत हेल्प करी है, आई रियली अप्रिशिएट टिकटॉक, लेकिन मैं इसको खरीदना चाहता हूं। क्योंकि ट्रंप अब वो रणनीति समझ गया है जो नरेंद्र मोदी के पास है, कि अगर सोशल मीडिया को मैं हैंडल कर लूंगा तो मैं हर आदमी तक पहुंच सकता हूं, और जब आदमी मेरे सपोर्ट में होगा तो कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो ट्रंप को अमेरिका में हरा सके, क्योंकि जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। आप हारते कम हैं जब आप केवल नेता नगरी में रहते हैं, जब तक आप जमीन से जुड़े हुए लोगों से नहीं जुड़ेंगे आपको कोई जानेगा नहीं, आपके हारने के चांस रहेंगे। तो वो वाली टेक्निक अपना रहा है मोदी वाली। अब देखिए ध्यान रखिए, यहां पे ट्रंप टैरिफ, ये जीतने से पहले की बात है, जब जीता नहीं था उससे पहले ही बोल दिया था कि मैं चीन पर टैरिफ लगाऊंगा। और टैरिफ क्यों लगाऊंगा, क्योंकि चीन बहुत सारी ड्रग्स बनाता है, उसने इतने सोशल मीडिया हैंडल्स फैला रखे हैं, उन सबको मुझे रोकना है, चीन के साथ मैं व्यापार सही करूंगा, यह पहले ही कह दिया था उसने। और इसके चलते उसने 3 फ्रंट पर झेला। देखो दोस्तों आपको एक बात माननी पड़ेगी 100% कि चीन 3 जगहों पर बहुत पीछे पिछड़ रहा है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमी में, तो चीन को इकोनॉमिक नुकसान है, मतलब स्टैग्नेशन पॉइंट पे आ गई है, इकोनॉमी रुक गई है, जहां पे एकदम तेजी से बढ़ के 19-18 पे आया था, अब वहां रुक गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इकोनॉमिक फॉलआउट है। अगर मैं कहूं मिलिट्री, तो दोस्तों मिलिट्री फॉलआउट है। मिलिट्री फॉलआउट कैसे है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहता, दुनिया में हर व्यक्ति चीन से डरता है युद्ध से, लेकिन जब बात भारत की आई तो दोस्तों चीन 2 कदम पीछे हट गया कि नहीं, भारत के साथ मिलिट्री लड़ाई नहीं, अदरवाइज बर्बाद हो जाऊंगा, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पे आ जाऊंगा। वो जानता है हमारी औकात क्या है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर सोशल की या पॉलिटिकल की, ये तीसरा सिनारियो है, ध्यान से समझ लेना। सोशल पॉलिटिकल में चीन क्यों पीछे हो गया, आपने देखा होगा जी जिनपिंग लगभग 2 से 3-4 महीने तक गायब रहे हैं, यानी उन्हीं के पार्टी के मेंबर, उन्हीं के जो है कैबिनेट के मेंबर अब उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस व्यक्ति को थोड़ा सा साइडलाइन किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि एग्रेसिव पॉलिसी नहीं अपना रहा है, किसी पर अब जगह नहीं घेर रहा है, किसी से ऐसा नहीं कर रहा है कि जिससे चीन का दबदबा बढ़े, तो इसलिए थोड़ा सा पॉलिटिकली भी आइसोलेट किया जा रहा है इस बंदे को। इन तीनों फ्रंट पर चीन पिछड़ रहा है, तो ट्रंप ने टैरिफ भी लगा दिए, अब इसको ताकत दिखाने की जरूरत थी, और यही वो मूवमेंट था जहां शी जिनपिंग ने अपनी ताकत का अंदाजा दिखाया और देश के कई बड़े लीडरों को लाकर वो ड्रिल्स दिखाई कि देखो ये चाइना की ताकत है। और दोस्तों जब इस बात से अमेरिका को टेंशन हो गई तो अमेरिका ने क्या कहा, एनवीडिया जो कंपनी है जो एआई में सबसे बड़ा एक तरह से कहते हैं आप रोल निभाती है अपनी चिप्स वगैरह देके, सेमीकंडक्टर चिप वगैरह देके, तो ट्रंप ने कह दिया कि चाइना को कोई भी सेमीकंडक्टर चिप नहीं देनी है जिसकी वजह से वो एआई में हमसे लीड कर जाए। एनवीडिया ने इस बात से मना कर दिया, और यही वो बात थी कि एलोन मस्क को पसंद आई कि ये यूएस के प्रो में काम कर रहा है ट्रंप, तो उसने अपने ट्विटर हैंडल से बहुत हेल्प करी चुनाव में, और चुनाव जीता भी ट्रंप। लेकिन एक चीज भूल गया कि इस चैलेंज को चाइना ने चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और इनके मुंह पर एक तमाचा मार दिया। देखो दोस्तों ये जैसे ही बने राष्ट्रपति, जैसे ही बने, इन्होंने कहा चीन इतनी ड्रग्स बनाता है, हमारे यूथ को बर्बाद कर रहा है, यानी हमारे यहां हिप्पी बहुत हो रहे हैं। हिप्पी समझते हो आप, नशा करके रोड के किनारे पड़े रहते हैं, कोई बर्गर डाल गया तो खा लिया। तो अमेरिका में भी ऐसी जगह हैं, आप समझते हो, वहां नहीं है 100%। तो हिप्पीज की संख्या बढ़ने लगी क्योंकि बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल चलाकर चाइना ने ड्रग्स सप्लाई किया, फेंटेनिल बोलते हैं इसको, फेंटेनिल, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा एक कार्टेल है। अब इसमें क्या है समझिए, टिकटॉक की इसने डील क्यों करी, उसने कहा अब मेरे को 2-3 चीजें चाहिए, और ताइवान का सौदा कर दिया। देखिए ताइवान कितना मारा गया है। ताइवान वो देश है जिसको $400 मिलियन अमेरिका देता है सिर्फ इसलिए कि आप अपने लिए हथियार खरीदो। किसने दिए थे, जो बाइडेन ने, जो पहला वाला राष्ट्रपति था अमेरिका का, कि हथियार खरीदो और चाइना के खिलाफ खड़े हो जाओ।
आपने देखा होगा 1.5 साल पहले जियोपॉलिटिक्स में क्या चलता था, हांगकांग चाइना से अलग होना चाहता है, ताइवान चाइना से अलग होना चाहता है। दोस्तों ध्यान रखना, ताइवान सेमीकंडक्टर का बाप माना जाता है, अगर चीन इसको छोड़ देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चीन को इसकी हेल्प चाहिए, तो अब ट्रंप ने क्या कह दिया कि अब हम ताइवान में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप ताइवान ले लो, लेकिन हमको 2 चीज दे दो। एक तो दे दो टिकटॉक, इससे तो इसको चुनाव जीतना है, टिकटॉक, और एक चाहिए इसको बारग्राम एयरबेस जो अफगानिस्तान में है, जिसमें चाइना हेल्प करेगा। वो क्यों चाहिए? ईरान को टैकल करने के लिए, पाकिस्तान का यूज करने के लिए भारत के खिलाफ, और ईरान में लोगों को ठोकने के लिए जिससे वो न्यूक्लियर पावर ना बना पाए। देखिए भारत के पास कितनी तगड़ी टेंशन है अपने बॉर्डर के आसपास। दोस्तों जैसे ही इसने डील डन करी है, डील लगभग ओके है, उसने शर्तें रखनी थी, एक तो मेरे को बारग्राम एयरबेस चाहिए, यहां 10,000 से ज्यादा सैनिक भेजेगा कौन? अमेरिका। कहां पर? अफगानिस्तान में। किस लिए? एक तो ईरान को कर्व करना है, और नीचे पाकिस्तान का यूज करेगा, पैसा देकर उसको पैसा पहुंचाएगा, उसकी मिलिट्री का, उसके हक्कानी नेटवर्क का इंडिया के खिलाफ यूज करेगा, जिससे इंडिया भी ग्रोथ ना कर पाए, वहीं के वहीं रहे। क्यों? क्योंकि अब एक डेटरेंस क्रिएट कर दिया कि सऊदी ने उससे न्यूक्लियर पैक्ट साइन कर लिया, डिफेंस पैक्ट, तो इंडिया उस पर कोई अटैक नहीं करेगा। ऐसा करके ये एक जाल बुन रहे हैं जिसमें इसको फंसाना चाहते हैं। लेकिन मैंने जो लाइन बोली है ना, ध्यान रखना, बिघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। हमको अपनी पॉलिटिकल एरेना पे इतना यकीन है कि वे इसका रास्ता निकालेंगे। इसका सीधा रास्ता है दोस्तों। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं अगला वीडियो उसी पर ले आऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब बारगाम एयरपोर्ट ये क्यों चाह रहे हैं? ये इसलिए चाह रहे हैं कि यहां से सारी लोकेशन, सारी सिक्योरिटी ट्रेस करेंगे। पहले यहां पर अमेरिका ने बहुत हॉस्पिटल बना रखे थे, बड़े बड़े बेस बना रखे थे, लगभग 5 माइल्स का एरिया है ये, यहां पर ये सारे लोग बड़े आराम से रह सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि तालिबान से युद्ध करना पड़ेगा इसको लेने के लिए। अब तालिबान से पहले युद्ध कर रहे थे तो जीत नहीं पाए। क्यों? क्योंकि पूरा अफगानिस्तान टेक ओवर करना चाह रहा था यूएसए, कि सारे अफगानिस्तान को अमेरिका का एक पार्ट बना देते हैं, वो हमारी तरह रहें, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। लेकिन बात जब एक एयरबेस की आएगी तो ये हमला करेंगे, बड़े आराम से इसको छीन लेंगे। ये बात भी सच है, तालिबान इनको रोक नहीं पाएगा, ये बहुत पावरफुल है। वहीं से इनका गेम जारी होगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि चीन पावरफुल कंट्री है, भारत से ज्यादा। कैसे? समझने का प्रयास कर लो। ये लास्ट स्लाइड है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रंप ने क्या करा, जैसे ही एनवीडिया को बैन किया कि इनको चिप मत देना चीन को, दोस्तों उसने डीप सीक शुरू कर दिया अपना। क्या शुरू कर दिया? डीप सीक। आपने देखा है कि नहीं? यानी जहां चैट जीपीटी चल रहा था ना, तो चैट जीपीटी वगैरह की रिप्लेस करके डीप सीक चाइना ने अपना पर्सनल चला दिया, और इसने इनके परखच्चे उड़ा दिए। ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो चाइना ने रिप्लेस कर दिया कि हमको एनवीडिया से चिप नहीं चाहिए, ताइवान है हमारे पास। समझ गए? अब डीप सीक की वजह से अमेरिका डर गया, उसने कहा यार अब इनसे पैक्ट करना पड़ेगा। देखो ये जितने भी ऐप है ना, ये सोशल मीडिया की पावर है, अब सरकारें इससे बनती हैं, ये सच बात है। लेकिन चाइना में ये सब बैन है। उन्होंने किसी भी गूगल पूगल कुछ नहीं चला रखा, उन्होंने सबका रिप्लेसमेंट बना रखा है अपने यहां पे, और यहीं पर मात खाता है भारत। हमारा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अब कल को अगर यूट्यूब भी बंद हो गया, आपको खबर भी नहीं मिलेगी क्या चल रहा है। तो हमको अपना सोशल मीडिया हैंडल बनाना होगा, प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे, इस इलाके में ग्रोथ करना होगा। आप इस बात पर क्या सोचते हैं? 100% अपना कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना। और दोस्तों महेशन आईएएस से अगर आप जुड़े नहीं है तो जेन्युइन एनालिसिस के लिए आप 100% आज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना। मैं आपको बता रहा हूं ये सारे चाइनीज ऐप हैं जो इन्होंने इनके रिप्लेसमेंट में बना रखे हैं, उनको दुनिया देश दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। भारत को भी ये करना होगा। भारत करता है अभी हल्के लेवल पे, उसने ये चलाया, देखिए इंडियन टेक एंड इंफ्रा, शेयर चैट, मौज, कू। ये क्या है कू? इसको भारत का ट्विटर कहने लगे थे कि कू जो है वो भारत का ट्विटर है, लेकिन फेल हो गया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर उतना तगड़ा नहीं है। हाइक, चिंगारी, चिंगारी पे पूरे भारत की लड़कियां नाच रही हैं, चिंगारी पे। मतलब कोई ढंग का प्लेटफॉर्म बना नहीं पाए जिससे इतना इस टाइप का डेटाबेस तैयार कर सके, गूगल वगैरह की चीजें, टेलीग्राम वगैरह ये सब चल सके। ये यहां भारत पिछड़ जाता है। आज भी हम किस पर निर्भर हैं? इन पर ही निर्भर हैं। बताइए आप, एक इसमें व्हाट्सएप और जोड़ लीजिए। नहीं, यही है, अभी हम इन्हीं पर निर्भर हैं। आप अपना मत जरूर बताना दोस्तों। जब चाइना ने मना कर दिया कि हम रेयर अर्थ मेटल्स आपको नहीं देंगे। रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं? जिनसे बोइंग, मरीन वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट, ये सब चीजें बनाई जाती हैं, हथियार बनाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा हम जो रेयर अर्थ मेटल नहीं देंगे, जो कि चाइना के पास हैं। चाइना ने कुछ चीजें अपने पास ऐसी रखी हैं जो विश्व में और किसी के पास नहीं है, इन्हीं के पास हैं। और यही कारण है कि चाइना इन लोगों से क्या करता है? डील करता है। दोस्तों अमेरिका को डीप सीक से ऐसा झटका दिया चाइना ने कि ये सब धरे के धरे रह गए। समझ गए? उन्होंने कहा हमको तुम्हारा कुछ चाहिए ही नहीं, हमारे पास अपना है। और यही चाहिए भारत को भी, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बनाने चाहिए। जब उसने ये कह दिया ना मैं रेयर अर्थ मेटल नहीं दूंगा, तो दोस्तों ट्रंप के पसीने छूट गए।
क्योंकि ट्रंप ने डील करी फिर कि आप ऐसा करिए 500 हमसे एयरक्राफ्ट ले लीजिए बोइंग के, और ताइवान को भी ले लीजिए, ये सारी चीजें ले लीजिए, लेकिन रेयर अर्थ मेटल मत रोकिए क्योंकि उससे तो हमारा पूरा ठप हो जाएगा मामला। इस तरीके की बादशाहत रखनी पड़ी है किसी ना किसी इलाके में भारत को भी। तो भारत के पास ऐसा क्या है, डेमोग्राफी है, यानी लोग हैं, इतने लोग हैं, इतना बड़ा बाजार है कि कोई हमारे बिना सरवाइव नहीं कर सकता। हम इतना चीजें कंज्यूम करते हैं तो हमारे पास पावर भी होनी चाहिए ना। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आगे भारत के सामने ये जो अफगानिस्तान में अमेरिका बैठेगा, इधर चाइना ने धोखेबाज ने जो हिंदी चीनी भाई भाई करके 62 में किया था वही या फिर करने जा रहा है, ये हमारे लिए कितना खतरा साबित होंगे। आपको जानना है इससे कैसे निकलना है, आप जुड़े रहना, मैं अगला वीडियो इसके लिए लेकर आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू।